तो आज पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पढ़ेंगे। तो आप सबको टारगेट फाइंड पे स्वागत करते हैं। ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट बहुत बार आता है एग्ज़ाम में। तो हम देखते हैं, अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है। तो देखिए कैसे हम रूट की जो क्वेश्चन है उसको कैसे हम कम समय में निकाल सकते हैं। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो ट्रिक्स है सिर्फ ट्रिक्स नहीं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब देखो, ये 3 टू दी पावर 34 प्लस 3 टू दी पावर 35 है। इसका अगर स्क्वायर रूट हम निकालें तो कैसे निकालेंगे? पहले हम इसके स्क्वायर कर दिए, रूट कर दिए। उसके बाद देखिए 3 टू दी पावर 34 हम कॉमन ले लेते हैं। अगर कॉमन ले लेते हैं तो फिर क्या आता है, इधर 1, क्योंकि इधर 1 गुना होता है, और इधर अगर 3 टू दी पावर 34 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 3 बाकी रहता है। तो इसको हम लिख लें। तो लिखने के बाद अब इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद ये 4, अब 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इधर 2 हमने लिख दिया इस रूट को हटाकर, और इधर 34 है। तो 34 3 टू दी पावर 34, तो इसको अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 17 प्लस 17 यानी कि 34 होता है। ठीक है, 3 टू दी पावर 17 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 17, तो ये 17 प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 34। तो इधर इसीलिए 3 टू दी पावर 17 मल्टीप्लाई 2, ये आया आंसर। ऐसे हम स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसी टेक्निक को हम यूज़ करके ही 2 बड़ा 1 बस समझ लेंगे। ये आरआरबी ग्रुप डी में आया है 2018 में। आरआरबी एनटीपीसी का जो क्वेश्चन है वो हम कल विस्तार से करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी का जो 5 मार्च का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी स्क्वायर रूट का बहुत सारे क्वेश्चन आया है। तो हम देखते हैं। देखिए 3 टू दी पावर 38 प्लस 3 टू दी पावर 39, 3 टू दी पावर 38 को हम कॉमन ले चुके हैं। तो इधर आया 1 प्लस 3 टू दी पावर 1। तो अगर एडिशन कर दे तो फिर हो जाता है 4, और 3 टू दी पावर 38, तो इसकी अगर स्क्वायर रूट करें तो 3 टू दी पावर 19 आता है। तो ये आ गया आंसर। अब लोगों को समझ में आया है। तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखिए ये जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस तरह की क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इधर दिया गया 11881, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया था। तो इसकी अगर स्क्वायर रूट निकाले तो कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 संख्या लेते हैं हम। पहले ये 2 ले लिए, ये 2 ले लिए, तो उसके बाद हम स्क्वायर रूट करते हैं। लेकिन इस तरह से अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा और आपकी क्वेश्चन पेपर छूट जाएगा। तो कैसे हम कर सकते हैं कम समय में? तो हम देखते हैं, ये जो लास्ट 2 डिजिट होगा, किसी भी अंक देते, ये जो लास्ट 2 डिजिट होगा उसको हम एक साथ ले लेंगे। अब देखिए इधर 1 है, 1 का अगर स्क्वायर किया जाए, माने 1 को अगर डिवाइडेड किया जाए, अगर इधर 1 ना होकर अगर 4 होता तो हम क्या करते, 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो हम ये 2 ले लेते। अगर 1 की अगर स्क्वायर किया जाए तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। तो इधर 1 हमने लिख लिए। ठीक है, अब देखिए ये जो 1 है, ये जो 1 हमने लिखा है, तो इस 1 से हम 10, हमेशा 10 माइनस कर देंगे। जो आएगा वो एक अंक लिख लेंगे। अगर 10 से 1 माइनस के करें तो आता है 9, तो हमने 9 लिख लिए। अब देखिए ये जो 9 हमने लिख चुके हैं, अब देखते हैं कि ये जो 118 यानी कि 118 है, तो 118 ऐसा क्या संख्या का स्क्वायर हम करेंगे जिससे ये बहुत
काज से हम स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि इसकी बहुत काज की स्क्वायर रूट हो। तो देखिए अगर हम 11 की स्क्वायर करते हैं तो 11 की स्क्वायर अगर करते हैं तो आता है 121। अगर 10 की स्क्वायर करते हैं तो आता है 100। तो 121 इससे बड़ा है तो हम 11 नहीं लेंगे, 100 आता है तो 100 हम लेंगे, तो 10 ले लिए, तो 10 इधर भी लिख देते हैं और 10 इस 9 के पीछे भी लिख देते हैं। अब होगा, अब ये आंसर आएगा या फिर ये 101 आंसर आएगा, हम कैसे समझे? तो देख लीजिए ये जो 10 है, 10 के अगले अंक क्या है? 11 होता है। 10 के अगले संख्या क्या होता है, नंबर क्या होता है? 11 होता है। अब 10 से 11 अगर गुना करें तो होता है 110। 110 क्या 110 118 से बड़ा है? नहीं है। तो 110 क्या 110 118 से बड़ा है? नहीं है। तो इसके लिए हम ये सवाल ले लेंगे, अगर ये जो बड़ा होता है उसको हम ले लेते हैं। देखिए ये 109 हुआ तो 109 हमने लिख दिए, ठीक है। अगर देखा जाए कि ये 110 11 से अगर अगले संख्या से अगर गुना करके ये 110 इससे बड़ा हो गया तो फिर हम इसका कम अंक लेंगे, जो आएगा उसका बड़ा अंक ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगले सवाल पे इस चीज़ को और भी अच्छी तरीके से हम समझेंगे। देखिए इधर दिया गया है 7569, इसकी स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो सेम तरीका है, 9 का अगर स्क्वायर करे, अगर स्क्वायर रूट करे तो क्या आता है? 3 गुना 3 यानी कि 3 × 3। तो हम इस 3 को एक बार लिख लेंगे, ठीक है। अगर 3 को अगर 10 से अगर सब्सट्रैक्ट किया जाए तो आता है 7, माइनस कर दिया जाए तो आता है 7, तो हमने 7 लिख लिए। अब देखिए इधर 3 है, एक 7 है, तो हमने ये 2 अंक लिया था। अब बात करते हैं इधर 8 कैसे आया। ये जो 75 है, यानी कि 75 जो संख्या है, अगर हम 8 को 8 से इधर देखिए 75 हम इसके बाद लेंगे। अब देखेंगे कि अगर स्क्वायर किया जाए किस अंक से, ये काच की संख्या मिलता है। अगर 8 को 8 से गुना करें तो आता है 64। अगर 9 को अगर 9 × 9 करें तो आता है 81। तो 81 तो इससे बड़ा हो चुका है, बड़े संख्या हैं, तो हमने 81 नहीं ले सकते, इसलिए 9 नहीं होगा तो 8 होगा। तो हमने इधर भी 8 बिठाया, इधर भी 8 बिठाया। अब इसका आंसर या फिर ये आएगा या फिर ये आएगा, इसे कैसे समझे? जो काच की संख्या होगा, अगर 8 × 9 यानी कि इधर 8 है, इस 8 की अगले संख्या क्या होता है? अंक क्या है? 9 है। तो 8 को 9 से अगर गुना करें तो आता है 72, ठीक है। तो 72 आ गया, तो फिर 72 इससे छोटा है, तो इससे अगर 72 छोटा हुआ तो जो इधर बड़ा है वो होगा इसका स्क्वायर रूट। तो देखिए ये स्क्वायर रूट हुआ, ये समझ में आया, ठीक है। अगर अगला अंक बड़ा हो चुका है, 8 × 9, इधर 8 × अगर 10 होता, अगर इधर 9 आता और मल्टीप्लाई 10 हो जाता, इधर अगर 8 की जगह अगर 9 होता तो 9 के अगले संख्या 10 है, ठीक है। तो हो जाता, क्या हो जाता? 90 हो जाता। तो 90 तो 75 से बड़ा है, तो तब हम छोटा देखेंगे, छोटा लेंगे। अगर ये छोटा हुआ तो हम बड़ा लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 87, इसका आंसर आएगा। समझ में आया? तो हम अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस चीज़ को हमको अच्छी तरीके से समझना होगा। देखिए अगर इस तरह की स्क्वायर दिया जाए
क्वेश्चन दिया जाए और इसकी वैल्यू अगर निकालने को कहे तो अब एक फॉर्मूला याद रखिए। अगर इस तरीके से अगर 2 2 2 2 2 करके दिया जाता है तो हम लेंगे, इधर देखिए फॉर्मूला दिया गया है x n तक, तो x टू द पावर 2n माइनस 1 बाई 2 टू द पावर n। तो इधर 2 है तो 2 हम लिख लेते हैं। 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5। तो 2 टू इस n का मान क्या होगा? n का मान इधर 5 है, तो 2 टू द पावर 5 माइनस 1 2 टू द पावर 5, 32 माइनस 1 32, तो आंसर आएगा 2 टू द पावर 31 बाई 32। ये सब क्वेश्चन हमारी एग्जाम में बहुत बार आता है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखना, ध्यान से क्वेश्चन को करना। अब अगला एक चीज़ लेते हैं, देखिए 777 इन्फिनिटी तक अगर दिया जाए तो क्या होगा। तो जो भी क्वेश्चन दे इन्फिनिटी तक, तब अब एक चीज़ समझ लेना कि वो आंसर यही आएगा, x की वैल्यू x ही आएगा, ठीक है। तो इधर 7 दिया गया है तो 7 ही है। इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन देखें, अगले वीडियोस में, अगले क्लास में हम और भी ज़्यादा इससे क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे और आपको और भी चीज़ें सिखाएंगे। बहुत लंबा हो चुका है वीडियो, तो आज चलते हैं टारगेट फाइंड ऐप को डाउनलोड करना। इससे आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, लगातार वीडियो क्लास आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए चलते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छी तरह से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कीजिए। थैंक यू।